आ रही है। फिलहाल साध्वी देवा ठाकुर जी के साथ है, परिचय की मोहताज नहीं है और आपको पता है सोशल मीडिया पर हमेशा हर मुद्दे पर दिल खोलकर और दबंगता के साथ आवाज उठाते हैं। साधु संत तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये थोड़े निराले साधु संत हैं साध्वी देवा ठाकुर जी। साध्वी देवा ठाकुर जी, स्वागत है जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। मैं बहुत अच्छी। मतलब ये कहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो हरियाणा का तो सबसे पहले सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म बन गया है सामाजिक मुद्दे उठाने का। सबसे पहले आवाज साध्वी देवा ठाकुर के यहाँ से आती है। बोलना मेरा आपका राइट है जी, बोलना चाहिए। और जो लोग चुप हैं उन लोगों ने क्या कर दिया? चुप होना, आंखें बंद कर लेना मेरे ख्याल से फल नहीं जी। और मैं ऐसा भी देखती हूँ, कुछ लोग देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे वो पाखंड की बात हो, चाहे वो जातिवाद का जहर की बात हो, चाहे वो समाज के राजनीति की बात हो, और चाहे हमारे नाक के नीचे हो रहे अपराध हो। आपने मेरे जो सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। पाखंड, ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है। आज के टाइम अगर हम सोशल मीडिया खोलते हैं, आज के टाइम अगर हम टीवी खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पर्ची वाला बाबा है, कोई चूर्ण वाला बाबा है। तो इनको इस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि जनता घूम रहा है कि हम विश्वास करें तो किस पे करें। ये कोई साधारण बात नहीं है सारा बच्ची जी। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है आपका, और ये विषय बहुत जहरीला है। आप देखते हो पाखंड से लोग बर्बाद हो रहे हैं, जवानी बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, इवन मानसिक लोग गुलाम हो रहे हैं, और पाखंड से नपुंसकता फैल रही है। पूछो कैसे? जी। बाबा के पास कई महिलाएं जाती हैं पति को वश में करना, कई महिलाएं जाती हैं बेटे को वश में करना, और वहां पर कई महिलाएं ब्लैकमेल होती है, क्योंकि वो अपने पति का, बच्चे का, दोस्त का, मित्र का फोटो, वीडियो, रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी तांत्रिक के पास, बाबा के पास, पंडित के पास जमा हो जाती है। फिर वो पैसे दे चुकी होती है, जब वो बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं पाती। साइंस का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है। चाहे ढाकल की घटना हो, चाहे 2-4 गांव की और घटना हो, जो साधु संत धुएं में तपते हैं, तपस्या करते हैं, शायद जून के महीने में करते हैं। वहां महिला साधु भी आ गई है मैदान में तपने के लिए। तो इस सारे प्रकरण को, इस सारे कैसे मानते हैं? भय बिन प्रीत नहीं। सनातन धर्म के अंदर जिसका दिल करता है, जो दिल करता है, जैसा दिल करता है, हर तीसरा आदमी धुआं लगाता है, हर चौथा आदमी धर्म और मंदिर के नाम पर दुकान खोलता है, हर पांचवा आदमी पहले दारू पी रहा होता है, कहीं कहीं शादियां कर रहा होता है, फिर वो पर्चे बांटने लगता है। ये किसकी ढील है? सनातन के लोगों की। और मैं तो ये भी कहूँ, जहाँ सरकार भगवे की, सनातन की, मंदिर की, गाय की, मठों की, संस्थाओं की, बेटी बचाओ की, मतलब हर विभाग, हर आयोग आप बना देते हो, फिर आप धर्म का ये मजाक होता देख कैसे सकते हो? मैं तो ऐसा भी मानती हूँ कि सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है इन लोगों के ऊपर। जब 295 जैसे बेअदबी के कानून है तो लागू करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से साधु संत समाज में काम कर रहे हैं, मान लो कोई डेरा चल रहा है, तो साधु होता था, लोगों को रास्ता दिखाता था, साधु होता था, जनता की भलाई के काम करते थे, योगशालाएं चलती थी, पाठशालाएं चलती थी, पढ़ाने का काम होता था। लेकिन आज आश्रम में कुछ और ही हो रहा है। बहुत सारे साधु संत के नाम पे तभी जेल में भी बंद हैं। तो आखिर जनता भ्रमित है। तो मेरा जानने का सवाल ये है कि ये जो भ्रमित जनता है उसको सही रास्ते पे अपन कैसे ला सकते हैं? किस पे विश्वास करें? देखिए, बड़े जो संत हैं हमारे, बड़े मठ हैं, बड़े मंदिर हैं, बड़ी ऐसी कई पाठशालाएं हैं, कई वैदिक परंपराओं को जानने वाले लोग हैं। मैं तो आर्य समाज से भी कहूंगी, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। संस्कार बच्चे का, संस्कृति बच्ची का है। लोग मंदिर जाने के पीछे लोगों की मानसिकता क्या है, लोग किस अवस्था में मंदिर जा रहे हैं, मंदिर कौन से वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, मंदिर जाने का टाइम टेबल क्या है, मंदिर किस बाबा के पास। आप देखते हैं रास्ते में 1000 मंदिर आते हैं, 1000 मंदिर में भले ही 100 लोग जाए नहीं जाए, पर जहाँ पाखंड हो रहा हो, जहाँ पर्चे बना रहे हो, जहाँ पूछे दे रहे हो, जहाँ नकली जटाएं लगा के ड्रामाबाजी हो रही हो, जहाँ भीगे कपड़ों में कहीं ऐसी महिला रूप साध्वी दिख रही हो, आप देखते हैं वहाँ भीड़ हो जाती है। ये तो क्या देख रहे हो आप? क्या देखना चाहते हो आप? क्या सुनना चाहते हो आप? आपकी मानसिकता कहाँ क्या कर रही है? परंपराएं लुप्त हो रही हैं जी, उनको वापस लाना पड़ेगा। आपके बड़े जो
ब्रह्मचारी हैं, बड़े जो संत हैं जो एसी रूम से बाहर ही नहीं आते, उन संतों को आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, जनता के बीच में जाते हैं लोग, पता क्या कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं, कहीं रहने की जगह नहीं है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, खाना मिलता है और रहने की जगह भी होती है। तो मंदिरों के अंदर अगर कोई रुकना चाहे तो वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। मंदिर के अंदर जाने वाले को देखना पड़ेगा कि मंदिर में आने वाला भक्त कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा पुजारी है, कितना बड़ा वो सेवक है, उसके अंदर क्या झाड़ू मारने की क्षमता है, क्या गुरुद्वारे की तरह जूती झाड़ कर रखने की क्षमता है, क्या गुरुद्वारे की तरह सर ढककर चाहे उसकी जेब में 10 रुपए हो मत्था टेकने की क्षमता है, उसके भाव हैं। हमारा हिंदू, आपको पता है, हम पूरा दिन मंदिर रहते हैं और बाबाओं को, मंदिर में आने वाले पुजारियों को, संगत को, लोगों को देखते हैं कि 100 में से 10 व्यक्ति भी जाकर हमारे भगवान के सामने नमस्तक नहीं होते। अगर होगे भी तो ऐसे चक्कर काट के आते हैं जैसे कि भगवान को इन्होंने खुद का मुंह दिखा के आना होता है। गुरुद्वारे में जब व्यक्ति जाता है ना, एक हिंदू भी पहले सर ढकता है, फिर वो नोट निकालता है, फिर दंडवत होता है, बड़ी श्रद्धा के साथ जाता है। तो कैसे कैसे बदलाव आएगा जी। अभी जो सोशल मीडिया का युग है, बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा, वीडियो डालती हैं, इंस्टा पे डालती हैं, वैसे ऐसी वीडियो डालती हैं कि बच्चे मुजरा देखने के लिए पहले पुरुषों को शाम को एक रंगीन संध्या में जाना पड़ता था, मुजरा करने वाली औरतों के पास जाना पड़ता था, वहाँ पैसे खर्च होते थे और एक स्टैंडर्ड था कि ये लोग मुजरा देखने जाते हैं और नाच देखने जाते हैं, राजाओं की परंपरा है। आजकल काफी सारी महिलाएं इंस्टाग्राम पे सरेआम बिना पैसे मुजरा कर रही है। आपको जरूरत नहीं है तंग होने की, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना नंगा नाच हो रहा है, कहाँ, कौन से संस्कारों की बात? लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी करी और उनको आप वायरल कर रहे हो, उनको कुछ मीडिया भी दिखा रही। क्या सीखेंगे आपके बच्चे? आप महाराणा प्रताप पैदा करेंगे, आप पृथ्वीराज चौहान पैदा करेंगे, आप भगत सिंह की बात करेंगे, विवेकानंद आपसे पैदा होगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं संस्कृति के नाम? मतलब ये तो वो बात होगी, भगत सिंह पड़ोसी कर रहे हैं, पैदा पड़ोसी, ऐसे युग में तो पड़ोसी के घर भी भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता। और देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, मोबाइल को रीड करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों के एकांत को चेक करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन से गंदगी और दिमाग से गंदगी निकालनी पड़ेगी, जो सोशल मीडिया पे और गंदी साइटों से छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं इस देश के अंदर। एक 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है इस देश के अंदर, एक गूंगी बहरी, एक पागल बच्ची का रेप हो जाता है इस देश के अंदर। और उसके लिए वही कानून, माँ बाप कोर्ट के चक्कर काटते हैं। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट किस लिए है? फांसी की सजा देते क्यों नहीं आप लोग? तो माहौल को कहीं ना कहीं और अच्छा करने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे आज मर्डर कर रहे हैं, अध्यापकों को मार रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसमें जो हमारे संस्कार होते थे, जो हमें गुरुकुलों से मिलते थे, संस्कार खत्म हो गए बच्चों को। आखिर सरकार क्या ये सब कर सकती है? सोशल मीडिया को बैन कर सकती है क्या? देखिए, इसके पीछे संस्कार, इसके पीछे एजुकेशन, इसके पीछे ऐसे सॉन्ग, ऐसे गाने, बदमाशी, कहीं ना कहीं हार्ट बीट, माइंड की ट्यून खराब होती है। आप जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, वैसा करोगे। नो संदेह, मैं कल परसों देख रही थी कलाकार को कि वही मेरे बदमाशी के गाने सारे बैन हो गए, हरियाणा में बदमाशी तो कम हुई नहीं। अरे साइटों पे बैन हो गए हैं। आप और आपके कई भाई जब कहते हैं जेल के अंदर खटोला और जेल के बाहर खटोला, तो कैसे क्या सीखेंगे हम? जब उनको खटोला, 1 दर्जन केले नहीं जाते हैं, तुम खटोलों की बातें कर रहे हो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? उनको पता क्या है कि जेल में क्या होता है? ये बड़ी बात बोल रहे हो आप। नहीं, मैं छोटी बोला ही नहीं करती। छोटी बात से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। जिनके ऊपर एक केस दर्ज हो जाता है ना, 1.5 इंच की गोली 1 किला बिकवा देती है। 1 इंच की गोली 20 साल का सफर खराब कर देती है। युवाओं को मैं समझाना चाहती हूँ कि ये नाटक में, फिल्म में, टीवी में, गाने में डॉनगिरी अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल, आपकी बहन, बेटी, वकालत, वकील, पुलिस स्टेशन आपका जीवन खा जाती है। अच्छा, एक बात बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। जब हम कहीं भी फोन खोलते हैं साध्वी जी, तो सबसे पहले 3 पत्ती गेम आ गया, चिकन गेम आ गया, फलाना गेम आ गया, यानी
हमें हमारे युवाओं को सट्टा सिखाया जा रहा है। क्या इसमें सरकार की भी मिली भगत है? क्या सरकार की नॉलेज में ये चीजें नहीं है? और दूसरे देशों के अंदर बच्चों को जहाज बनाना सिखाया जाता है, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाया जाता है, और ये लोग जितने भी हीरो हैं, एड भी देते हैं, बहुत सारे हीरो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो भी इसका विज्ञापन दे रहे हैं कि हाँ आप ऐसा करो, खेलो, ये गेम जीतने के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे 10-10 रुपए 2-2 रुपए लगा के गेम खेल रहे हैं। लूडो में 2 रुपए लगाओ आप जीत जाओगे। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को बर्बाद नहीं किया जा रहा? सट्टा छोटा हो, सट्टा बड़ा हो, आपको नहीं लगता कि हमारे शहर में, आपके शहर में सट्टे के ऊपर मुकदमा ही कितना बड़ा है? अगर आप खेलते हुए मिल भी जाते हो तो मुकदमा ही कितना बड़ा है? लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। आज आप ये देख रहे हो कि औरत और पुलिस जानती तो सब है पर बोलती नहीं। तो इसी तरह कानून को सब मालूम है। इस देश के अंदर ड्रोन से हथियार आ जाते हैं। इस देश के अंदर नरवाना टोहाना, आपके बॉर्डर के ऊपर स्मैक, हीरोइन, अफीम कितनी मात्रा में, 10, 12, 13 साल की बच्ची और बच्चा वहाँ आदी हो चुके हैं, जवानी खत्म हो चुकी है। हाँ, नपुंसकता देश में फैलेगी तो मर्द खत्म हो जाएंगे। ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई हैं और उनके साथी और भी साथी वो सारे बरी हो गए। क्या कहें? अति मंगल शुभ और अति मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। ये मैं कोर्ट को भी और माननीय अदालत ने जो फैसला किया स्वीकार है हम सबको, और बड़ा देश में उत्साह का और दिवाली जैसा माहौल है। साथ साथ में एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये नहीं कहती कि मैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। यानी भगवान भी आतंकवादी नहीं, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता। बकरी 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 मुसलमानों की हाँ जी। और गाय हिंदुओं की, भगवा आपका, हरा मुसलमानों का। इस देश में इकरा हसन सांसद है, पता है आपको? इकरा हसन को एक राजपूत खड़े होके कह देता मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, इस देश में अभी तक वो अरेस्ट नहीं होता है जी। योगी सरकार है यूपी के अंदर। इस देश में डिम्पल यादव भले दूसरी पार्टी की है, लेकिन एक अच्छे परिवार की संस्कारित महिला है। एक साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे होने के बाद उसको एक मौलाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है जो मैं नहीं बोलना चाहती। उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती, या होती है तो उनका बाद में पता नहीं चलता। तो बेटियां पढ़ भी गई, बेटियां बच भी गई, बेटियां सांसद हो गई है, और बेटियां अब भी सुरक्षित ना होना तो कहाँ कमी है, किसकी कमी है? आपने सुरक्षा की बात कर दी। हमेशा कई पार्टियों द्वारा ये कहा जाता है हिंदू खतरे में है। देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, सरकार भी हिंदुत्ववादी है पूरे देश में, क्या अब भी हिंदू खतरे में है? नहीं, मानसिक गुलाम है। लोग राजपूत, जाट और चमार की राजनीति करते हैं, लोग जाति की राजनीति करते हैं, लोग जातिवाद के जहर से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। लोग मोहल्ला, गांव और मंदिरों को बांटा जा रहा है, गुरुद्वारों को भी बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर पूजा होती है, यहाँ वाल्मीकियों का मंदिर कहा जाता है। तो ये समस्या है हमारे यहाँ, ये मानसिक गुलामी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि तुम शिक्षा वो शेरनी है जिसने इसका दूध पिया वो गर्जा बरसा बहस की, लेकिन उस शिक्षा के होने के बावजूद भी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर को भी ये कहते हैं ये अंबेडकर वादियों का है, ये वाल्मीकियों का है, ये पंडितों का है, ये राजपूतों का, ये जाटों का मंदिर है। मंदिर तो मैंने सुना था भगवान के होते, मतलब महापुरुषों और भगवानों को बांट दिया। महाराणा प्रताप जयंती आती है तो राजपूत समाज के लोग पगड़ी बांध लेते हैं केवल। परशुराम जयंती आती है तो केवल परसा उठा लेते हैं पंडित लोग। सर छोटू राम की बात करते हैं तो यूँ कहते हैं हमारा अधिकार है। महापुरुष सबके होते हैं, और इस देश के अंदर महापुरुषों की जयंतियों की बजाय उस समाज की बेटियों का सम्मान करना सीखिए। इन जयंतियों की बजाय महापुरुष जो बोल कर गए वो करने का प्रयत्न करिए। आप लोग महापुरुष जो करते हैं ना, उन जितना बलिदान देने की बात करिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की लगभग सरकार है, सरकार काम ठीक कर रही है? अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। सरकार कभी सवाल पे मैं उलझना नहीं चाहती।
पर जहाँ डीसी की बात आती है, जहाँ एसपी महोदय की बात आती है, जहाँ अधिकारियों की बात आती है, ऑफिसर जिस चेयर पे बैठते हैं, काम वहां से शुरू होता है। अब डिपेंड करेगा कि करनाल के अंदर कौन अधिकारी है। अधिकारी का कंफर्म करते हैं शहर के जो बिजनेसमैन है, आप जैसे, हाँ जी डीसी साहब किस किस की मानते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एसपी साहब का रवैया क्या है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ का एसडीएम क्या ये काम कर पाएगा। ये अधिकारियों के ऑफिस की लंबी लंबी लाइन अभी भी है। ऑनलाइन वाला फिर फायदा क्या है? और लंबी लंबी लाइन के बाद मेरा आपका काम तो हो सकता है कहीं ना कहीं, पर आम जो सामान्य व्यक्ति है, नो डाउट भाजपा की सरकार है, नो डाउट मैं भाजपा हितैषी हूँ, नो डाउट मैं सभी से प्रभावित हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी कामों से प्रभावित हूँ, लेकिन आज भी कई ऐसे अधिकारी हैं, आम जनता, आम व्यक्ति, आम जनमानस का जीवन अभी भी कई जगह संकट में लटका पड़ा है। तो मनोहर लाल जी यहाँ आते हैं, सीएम साहब यहाँ आते हैं, बोलते नहीं उनको? हाँ, तो सीएम साहब को, मनोहर लाल जी को मैं ये बोलूं कि किसी की ये देखो फैमिली आईडी में दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं कर रहा है अधिकारी, ये बोलूं। कुछ तो चर्चा होती होगी। फिर मैं ये बोलूं, हाँ जी इसका आधार कार्ड भी है पर पैन कार्ड में इसका नंबर गलत है, ये बोलूं। फिर ये बोलूं जी डीसी साहब मिले नहीं, गया था व्यक्ति। फिर ये बोलूं कि एसपी साहब भी कहते हैं हाँ कैसे आया, मूड देखूं, क्या क्या बोलूं। मैं तो आम व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, और डरने को मेरा कोई मतलब नहीं है, पर आम जनमानस, आपके सरपंच से लेके, आपके चेयरमैन से लेके, आपके जिला पंचायत चेयरमैन से लेके, एक एक व्यक्ति पर 100 करोड़ के घपले के आदि वो हैं आरोप। कहाँ गया पैसा? सरपंच के पास 50 लाख से ज्यादा की ग्रांट आती है गांव में, कहाँ है वो ग्रांट लगी? देखिए आपके अभी हरियाणा के सारे गांव चमक रहे हैं, देखे आपने? नहीं देखे ना? अभी कहाँ ग्रांट दे ही नहीं रहे सरपंचों को, डायरेक्ट पैसा आ रहा है। आपको डस्टबिन के नाम पर 1 करोड़ रुपया मिल गया, पर एक भी डस्टबिन गांव में नहीं लगती। आपको नाले के नाम पर जिला परिषद से एक ग्रांट पास हो जाती है 15 लाख की, 15,000 रुपए भी ईट पे खर्च नहीं आते। कहाँ सुध हो रहा है? शुद्धिकरण की आवश्यकता है, कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे अगर मैं जेल की बात करूँ तो हर रोज मर्डर हो रहा है, दूसरे तीसरे दिन रोकती मांगी जा रही है, तो फिर नायब सरकार क्या करेगी? देखिए ये बिल्कुल चिंताजनक और मेरे आपके आम जनमानस के और उद्योगपति बिजनेसमैन के लिए दिस इज वेरी डेंजर और बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है। आम व्यक्ति को और एक सामान्य व्यक्ति को जिसके घर में महिला है, सबको डर लगता है, क्योंकि एक समय था दुश्मनी के नियम होते थे, एक समय था वकालत के नियम होते थे, एक समय था एसएचओ के अपने नियम होते थे। आज इतना खतरनाक समय है, आज आप बोल के हटे, घर जाते जाते आपका मर्डर क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, किसने कर दिया, कुछ नहीं पता। वाकई सैनी साहब को थोड़ा सा सीरियस और बहुत सीरियस, ये टांग की बजाय है ना सीने में या माथे में गोली की जरूरत है। चलो जाते जाते साध्वी देवा ठाकुर जी, मैं चाहता हूँ महिलाओं को एक छोटा सा संदेश दे दो, जो सूट बेचने के बहाने या कुछ इस टाइप से, मतलब इतनी आजादी मिल गई। वैसे तो अबला नारी बोलते हैं, लेकिन पुरुष प्रधान आप क्या कहते बात हो, आपने, तो ये अबला कहाँ रहेगी? ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया सारा। देखिए ये संदेश आप कुछ चलाओ नहीं चला, मैं लाइव चल रहा है, निवेदन करूं आपसे, शेयर करना। पहले फॉलोवर नहीं बढ़ते थे लोगों के इंस्टाग्राम पे, फॉलोवर बढ़ते हुए, सभी को तो नहीं कहना चाहती बहनों मुझे माफ कर देना तुम, पर वाकई सूट कहाँ बिक रहा है? दूसरे को तो सूट बेच रही है, खुद जींस पहन रही है। दूसरे को तो सूट की संस्कृति के बारे में बता रही है, खुद का पता ही नहीं क्या पहन रही है। और सोशल मीडिया पर इन कई महिलाओं ने तो, कई औरतों ने तो बस पूछो ने डांस के माध्यम से, नाच के माध्यम से और कई और माध्यम से बहुत सारी अश्लीलता फैलती है, जो कि आपकी पीढ़ी के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए और हरियाणा की बची संस्कृति के लिए ना सूट वाली के लोग बदनाम करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ